स्टूडेंट, अगर आप भी उन स्टूडेंट में आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा और अपने बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 2 मंथ यानी कि लास्ट के 2 महीने में आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कैसे कर सकते हैं या 90 या 95% स्कोर कैसे ला सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मिला जुला कर अगर आप 60 दिन अच्छे से अपने जितने भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं इन सभी को फॉलो करेंगे तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये इस बात की गारंटी मैं आपको लेकर बताता हूं। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पास देखिए बहुत ही कम समय बचा है। मिला जुला कर हमारे पास जनवरी, फरवरी और मिला जुला कर मार्च, अगर बहुत खींच के जाता है तो मार्च में एग्जाम हो ही जाता है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि 2 महीने हमारे पास बचे हैं सेफ बिल्कुल। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा सितंबर हम लोगों ने बर्बाद कर दिया, अक्टूबर भी हम लोगों ने बर्बादी कर दिया, नवंबर और दिसंबर अभी अभी गया है, इसमें भी हम लोगों ने जरा भी नहीं पढ़ा या फिर पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं डर की वजह से। ठीक है, सो स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां से मैं आपको क्या करने वाला हूं, यहां पे दिसंबर से ना पढ़ के, दिसंबर क्योंकि अभी चल ही रहा है तो दिसंबर से नहीं मान के चलेंगे, आप मान के चलेंगे कि जनवरी से मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। आप इसको फॉलो करेंगे जनवरी से तो मैं आपको गारंटेड बताऊं आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जनवरी से आप पढ़कर कैसे बोर्ड एग्जाम में 95% लाएंगे उसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको हर कोई बताएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, उसको क्या करना है, आप अपने सामने की वॉल, जहां आप अपने कॉर्नर पे जहां भी पढ़ते हैं उस टाइम टेबल को सामने की वॉल पे चिपका दीजिए। जहां आते जाते आपकी हमेशा नजर पड़े उस वॉल पे चिपकाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ भले ही पुराने लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये सारे पॉइंट। सबसे पहले तो आप अपना क्या बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। अब वो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि कोई और आपका टाइम टेबल नहीं सेट कर सकता, ना मैं बता सकता हूं, ना दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता आपका टाइम टेबल कि आपको किस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है, किस टाइम पे आप फ्री होते हैं, किस टाइम पे आप बिजी होते हैं। ये सारी चीजें कोई अदर व्यक्ति नहीं बता सकता। तो आप अपना टाइम टेबल खुद से सेट करेंगे। और कैसे सेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, क्या आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, क्या आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहला तो आप टाइम टेबल बनाने से पहले आप अपने माइंड में आप अपने गोल को सेट करेंगे। सेट योर गोल्स का मतलब आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट चाहते होंगे बस पास हो जाए, कैसे भी 40% मिल जाए, 45% मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए, मतलब पासिंग मार्किंग मिल जाए। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। और जो स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरा 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए, इस तरीके से चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं मिनिमम आपको 8 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं 24 घंटे आपके पास होते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 6 घंटे निकाल देते हैं सोने के, बचते हैं आपके पास 18 घंटे। 18 घंटे में से आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ सकते तो बेकार है। 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, बाकी के 10 घंटे आप अपना अदर एक्टिविटी, खेलना कूदना, घर का काम, ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन 8 घंटे अगर आप सीरियस दे देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 8 घंटे, 8 से 10 घंटे भी अगर आप सीरियसली दे देते तो अभी से लास्ट के 2 मंथ में आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करेंगे कि आप 95% मार्क्स पाना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं। उस हिसाब से अपना गोल सेट करेंगे। गोल सेट करने के बाद आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। जब आप चाहेंगे कि 95% मार्क्स लाना तो आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। 8 से 10 घंटे तो मुझे मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले तो आप अपना गोल सेट कर लेंगे। स्टूडेंट, ये तो बात हो गई टाइम टेबल की और गोल सेट कर लिया। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, टाइम टेबल भी बना लिया, गोल भी सेट कर लिया। अब आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मैथ के स्टूडेंट है या फिर बायो के स्टूडेंट है, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए एनसीईआरटी की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए एनसीईआरटी की बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको, देखिए मैं आपको बात कर रहा हूँ क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, दोनों ही स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक आपके बोर्ड लेवल पे ही नहीं, किसी और अदर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप 12th में हो चाहे 10th में हो। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कंपटीशन के लेवल से भी आपका जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी तैयार होती जाएंगी स्टूडेंट। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की बुक आप जरूर से पढ़ें। खास करके जो मैथ के स्टूडेंट है तो वो मैथ का जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से चैट कर रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको देखिए इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज भी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता जा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता जा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर 3 पॉइंट तो आपको आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट आता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप देखिए पढ़ने कितना भी आप पढ़ लें, 8 घंटे पढ़ लीजिए चाहे 10 घंटे पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ चाहे 15 भी घंटे अगर आप पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं सॉल्व कर लेते। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको इसलिए सॉल्व करने को कहता हूं, देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता आता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर बनता है 80% पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को रिपीट करके दिया जाता है। नहीं यकीन है तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखेंगे, जो क्वेश्चन 2012 में आया वही क्वेश्चन 2013 में भी आया, वही क्वेश्चन 2014 में भी आया। तो 80% क्वेश्चन आपके क्या करते हैं, वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और बात करें 20% क्वेश्चन आपके नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और नया आपके सिलेबस से कोई बाहर नहीं देता है, बस वही सारे क्वेश्चन होते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर देता है, यानी कि दूसरी तरीके से करके पूछ लिया जाता है। कोई बाहर से आपके आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब आपके सिलेबस से होता है, बस आपको टच करने की देर होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर तो आप जरूर से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपका देखिए चैप्टर वाइज आप पढ़ें, चैप्टर आपका जैसे ही क्लोज होता है उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जा रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकता हूं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकता हूं, चाहे वो 90 हो या 95% मार्क्स हो, आसानी से अचीव कर सकता हूं। आपके पास खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूंगा, इस पे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पिछले साल के आप देखिए कहाँ से मिलेंगे, अगर बात करूं बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ने बता तो दिया लेकिन मिलेगा क्या। देखिए मार्केट में अनसॉल्व पेपर आपका अवेलेबल होता है, आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं इसको आसानी से। आपके आसपास की जो बुक की दुकान होगी वहां पे आपको मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के उसमें 5 से 10 साल के पेपर दिए होते हैं, उससे आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आपका जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5वां पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, पढ़ने उड़ने के बाद देखिए पढ़ते हैं, कोई ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़े और उसको हमेशा सारी चीजें याद ही रहे, ठीक है। आपको याद तब रहेगा जब उसी चीज को बार बार आप देखते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें रिवीजन, ठीक है। आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 घंटे या 30 मिनट तो आपको रिवीजन पे देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे, एक तरफ पढ़ते जाएंगे एक तरफ भूलते जाएंगे, एक तरफ पढ़ते जाएंगे एक तरफ भूलते जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन। रिवीजन जितना अच्छे से आप करेंगे वो सारी चीजें आपको याद होती रहेंगी। वीकली आप क्या करेंगे, डेली तो आप करिए रिवीजन। जैसे आपने दिन भर जो पढ़ा, रात के 30 मिनट आप उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप वीकली आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। वीकली आप देखेंगे कि कितनी मैंने चीजें जो पढ़ी हैं क्या मुझे याद है या नहीं याद है, तो उस बेसिस पे भी आप अपने रिवीजन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। रिवीजन करेंगे कहाँ से, अब हमारे पास देखिए चैप्टर अगर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो मिनिमम वो जाता है 30 पेज में, ठीक है। 30 पेज में चैप्टर जाता है, तो अब उसको रिवीजन करेंगे तो एक ही चैप्टर तो करने में हमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होती है सर, कि 30 पन्ने का अगर आप एक चैप्टर 30 पन्ने को 30 पन्ने में अपनी नोट्स बनाए तो उसको समराइज करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समराइज करके आप 3 पेज में ले आइए, ठीक है। 3 पेज में उसी चैप्टर को आप अपने क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे, आपको देखिए चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन नॉलेज के लिए, ठीक है।
तो नॉलेज वाली चीजें आप उसी में रहने देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप लेकर आएंगे शॉर्ट नोट्स में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे 30 पेज को हम लोग 3 पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको टू द पॉइंट लिखना है। यहाँ फालतू चीजें नहीं लिखनी, वैसे फालतू तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम वही चीजें लिखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं। उन्हीं सारे हम पॉइंट को लिखेंगे, जैसे कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज होते हैं, उनको आप नोट करेंगे। वो सारी चीजें आपको देखिए रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप जरूर से याद रखेंगे कि आप अपनी एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। आप छोटी सी एक कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे। 30 पेज का अगर आप चैप्टर पढ़ें तो उसको समराइज करके 3 पेज में कन्वर्ट कर देंगे। और इस नोट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये सारे पॉइंट मैं खुद फॉलो करता था और मैं खुद का एक्सपीरियंस ही आपसे शेयर कर रहा हूं। अब इन सभी का कंक्लूजन करने के बाद एक पॉइंट जो आता है, ये सबसे मूल मंत्र है, आप याद रखेंगे। ये कोई नहीं आपको बताता। इतनी सारी चीजें बताने के बाद एक पॉइंट आप हमेशा भूल जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट हैं तो सीरियस मैं आपको बता दूं, आप आज नहीं तो कल जाकर उस काम में जरूर से सक्सेस होंगे। अगर आप किसी भी काम में, पढ़ाई में नहीं, किसी भी काम में अगर आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर उसी चीज को करते जा रहे हैं, आज नहीं तो कल, साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद आपको उसमें ऐसी सक्सेस मिलेगी कि आपको एकदम सब कुछ सपना सपना से लगेगा। ठीक है, तो सक्सेस यहाँ पे आप तभी पाएंगे जब आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी बनाकर रेगुलर करते जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट थे। आप इन सारे पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अपना पूरा एफर्ट देते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।